हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज हम नाश्ता पहले कर चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, बर्तन रह गए थे, बर्तन भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कूड़े वाला आ गया है, कूड़ा डाल देते हैं। कूड़ा डाल दिया है, इसको रखते हैं अंदर। पन्नी लगाऊंगी इसमें अभी। और अब हम हाथ धोते हैं और अभी देखती हूँ नहाने का। कूलर भी साफ़ करना है यार। मैंने इसके पापा से बोला था आप कूलर साफ़ कर दो, पर उनको घर के किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हम चलते हैं नहाने और आपसे मिलते हैं नहाने के बाद चलो। तो हम जो है नहाकर आ गए हैं। पता नहीं आँख में क्या किया। तो अभी करते हैं हम अपना स्किन रूटीन। हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ मेरी आँखें। पहले बाल तो झाड़ लूँ, आप भी ना बताते नहीं हो। तो चलो पहले बाल झाड़ लेते हैं, कंघा कर लेते हैं, फिर लगाएंगे अपनी आँखें। तो बाल हमने झाड़ लिए हैं और इसी बात पे अर्ज़ किया है। राजमा बनाने के लिए चाहिए कुकर। राजमा बनाने के लिए चाहिए कुकर। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, 4th फ्लोर पे जा रही हूँ। चलो। ये देखो विदिशा की डोर। तो चलो। आ गए हैं हम नीचे और लगाते हैं कुंडी और पीते हैं पानी। अभी मेरे को करना है, अब मुझे करना है फ़ोन अपनी बहन को, क्योंकि अभी मैंने उनसे बात नहीं हुई है, विदिशा से बात नहीं हुई है अभी मेरी। तो उससे बात कर लूँ और अभी खाना भी बनाना है। तो फिर देखते हैं उसको लेने जाना है, क्या करना है। और आज तो मौसम बहुत बढ़िया, और अगर लेने जाना होगा तो आज कोई दिक्कत नहीं है लेने जाने में। मुझे मज़ा आ जाएगा आज जाने में। तो चलो मैं पहले विदिशा से बात करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो आज हम बनाने वाले हैं घिया चने की दाल।
अब हम बनाएंगे घिया चने की दाल। तो मुझे तो घिया चने की दाल सच बताऊं तो अच्छी नहीं लगती है, बट मजबूरी में बना ली, क्योंकि कल मम्मी ने क्या कर रखा था, चने की दाल भिगो रखी थी, वो भी इतनी सारी चने की दाल मेरे भान दी कि तू ले जा। अब मैं क्या बनाऊं इसका बताओ। आज तो मैं घिया चने की दाल बना दूंगी, अब और बाद में क्या बनाऊं, क्या बनता है चने की दाल से यार बताना मुझे कमेंट कर। ये लगा लो, ये वाली कटोरी पूरी भरी हुई है दाल से, चने की दाल से, वो भी भीगी हुई। अभी मैंने फ्रिज में रख रखी है, पर वो ज़्यादा दिन भी फ्रिज में नहीं रहेगी, ख़राब हो जाती है फ्रिज में भी। एक बार और ऐसी मम्मी ने सीन करा था, चने की दाल भिगो के रख दी थी और मेरे को दे दी सारी। यार पता नहीं क्यों गर्मियों में ना मुझे आम खाने की इतनी लत लग जाती है, ऐसी वो हो जाती हूँ मैं नसेड़न सी आम की, कि मेरे को ना दोपहर में खाना खाने के साथ चाहे मैं कोई भी सब्जी खा रही हूँ, मुझे आम चाहिए ही चाहिए। और अब है नहीं, और अब इस टाइम फ्रिज में आम नहीं है, और अब बना रही घिया चने की दाल जो मुझे इतनी पसंद नहीं है। अब आम होता तो मैं खा लेती ना, थोड़ा आम के साथ खा लेती। तो हम छोड़ते हैं सब्जी। तो आपने देखा रैबिट कितना क्यूट था ना, वो रैबिट बहुत क्यूट था। मैं ऊपर गई थी, मैं बताती हूँ मैं क्यों गई थी ऊपर। तो मैं ऊपर गई थी, ऊपर आंटी रहती है हमारी, तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने आपको बताया था ना मम्मी को गठिया बाय है, तो उन्होंने बताया था कि उनके गांव में ना, कानपुर में, गांव में अब ये नहीं एग्जैक्ट पता मुझे कहाँ पे, पर उनके वहाँ कानपुर की साइड, यूपी की साइड, तो वहाँ पे झाड़ा लगता है, मतलब झाड़ा लगाते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, वो गठिया भाई ना ख़त्म कर देते हैं। तो मैं वही पूछने गई थी कि अगर उनका चक्कर लगने वाला हो गाँव, तो मम्मी को भी ले जाएं और मम्मी के झाड़ा लगवा दें, या जो भी झड़ेगा दबेगा जो भी है, वो मम्मी का गठिया बाई का इलाज करवा दें, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान हो रही है इस टाइम गठिया बाई को लेके। तो देखा नहीं जाता उनको दर्द में, बट उन्होंने बोला कि अभी उनका है जाने का प्लान, तो जब जाएंगी तब बता देंगी। तो मैं यही पता करने गई थी, तो उनके घर पे था क्यूट सा रैबिट। इस रैबिट से ना विदिशा बहुत खेलती है, उसको बहुत परेशान करती है। तो जब विदिशा जाती है ना, तो ये रैबिट ना बेड के नीचे घुस जाता है, वापस निकलता ही नहीं। जब तक विदिशा ऊपर रहती है ना, तब तक ये निकलता नहीं है बाहर, जब वो चली जाती है ना जब निकलता है। तो अब तो विदिशा ने भी जाना छोड़ दिया है। एक मिनट मैं गेट पे देखूँ कौन है। तो अब तो विदिशा ने भी जाना छोड़ दिया है। मैं बोलती हूँ ना विदिशा ऊपर जाओगे, तो कहती है नहीं मम्मा वो मेरे साथ खेलता नहीं, मुझे परेशान करता है, मैं बुलाती हूँ तो आता नहीं है। और मेरा जाना भी हो गया कैंसिल। मैं आपको ये बात तो बताई नहीं, मेरी बहन के जाना हो गया कैंसिल। मैंने आपको बोला था ना कि सुबह विदिशा भूल जाएगी, तो वो यही हुआ। अब रात को तो वो याद कर रही थी, पर अब भूल गई। अब मैंने उसको फ़ोन पे बात कर ली, मैंने विदिशा से बात करी है, तो कह रही नहीं मम्मा। मैंने कहा मैं लेने आ जाऊँ, तो कहती है नहीं मम्मा आप लेने मत आओ, मुझे नहीं आना। मैंने कहा रात को तो आप कह रहे थे कि आपको मेरी याद आ रही है मम्मा, लेने आ जाओ। तो कहती नहीं अब नहीं आना, अब लेने मत आओ। मैंने कहा ठीक है। तो बताओ अब कैंसिल हो गया। आप चली जाती तो मज़ा आ जाता। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा मौसम कितना बढ़िया हो रहा है आज। अब जाना कैंसिल हो गया। फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही कि चलो कहीं बाहर ही घूम आती हूँ, अकेले बोर हो रही हूँ, तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रही। तो अब हार के किचन में घुसी हूँ, खाना वाना बनाया है। अब इसके पापा आएंगे लंच लेने, 2 बजने वाले हैं, पर आज मैं पहले ही बना लूँगी। अभी 2 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, अभी 1:30 बज रहा है। तो अभी सीटी लग रही है कुकर में, घिया चने की दाल बन रही है, तो सीटी लग रही है। जब सब्जी बन जाएगी तब रोटी बनाने लग जाऊँगी मैं, और आज टाइम पे दे दूँगी। कल बहुत डांट पड़ी थी यार, बहुत डांटा था इन्होंने। अब तुझे पता है मैं ये करता हूँ, इतने 2 बजे आ जाता हूँ, ये वो एक्स्ट्रा। तो मैं सोच रही हूँ अब बना लेती हूँ रोटी, इससे पहले कि 2 बज जाएं और वो आके मेरे 12 बजा दें। सब्जी बन गई है, अभी कुकर में स्टीम है, अभी सीटी बज के बंद करा है अभी मैंने, तो अभी खोलूँगी इसको।
फिर देखूंगी बनी है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खोला था तो ना घुटी नहीं थी। अब सब्जी घुटी हुई अच्छी लगती है, बढ़िया घिया चने की दाल तोरी वगैरह ना घुटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब वो पहले घुट जाए, इस चक्कर में मैंने इसको दोबारा सीटी लगाने के लिए रख दिया था। और हम बनाएंगे पराठे। थोड़ा सा रात का आटा रखा हुआ था, अब इसको यूज़ कर लूँगी। सॉरी रात का नहीं, सुबह का। सुबह गूथा मैंने, तो 4-5 पराठे बना, इसके बाद बच गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। मेरी गलती थी, अब तो ज़्यादा गूंथती तो दोपहर में गूंथना नहीं पड़ता। अब इतना सा आटे में हमारा तो होगा नहीं, दोनों का तो दोबारा गूथा है। अब रात को नहीं गूथूंगी मैं आटा, रात को गूथना नहीं पड़ेगा आटा। तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटी। जब कहीं जाने का मन हो ना, जब ज़्यादा कहीं घूमने का मन होता है, जाने का मन होता है ना, तभी हम कहीं जा नहीं पाते हैं, उसी दिन नहीं जा पाते हम। कल देखो फिजूली में मैं बाहर धक्के खाने गई, धूप में गर्मी में। वो तो मेरे जाने के बाद मौसम ठीक हो गया था, मेरे घर से निकलते ही मौसम ठीक हो गया था। बट आज का जो मौसम है ना, आज का और ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है आज का। पराठे सेकने के लिए ना मैं ये यूज़ करती हूँ। ये ना मैं करोल बाग से लेके आई थी, मंडे मार्केट लगती है ना करोल बाग में। 4 साल हो गए इसको लाए हुए, और इससे बहुत अच्छे पराठे सीखते हैं, वो अच्छे से सीख जाते हैं। पूरा पराठा ना अच्छे से सीख जाता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छे से ना इससे चीला बनता है, बहुत अच्छे से चीला बनता है, अच्छे से उठा देता है ये चीले को। और कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लाई थी उस टाइम, शायद 30-40 रुपये का लाई थी, और क्वालिटी भी अच्छी है, भारी है, ठीक है। बस मैंने लिया तो मैंने चीला बनाने के लिए लिया था इसे। बट इससे पराठे सेकती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि पराठे इससे बहुत अच्छे सीखते हैं, हाथ भी नहीं जलता। काफ़ी अच्छा मिल गया था, काफ़ी अच्छी मार्केट भी लगती है वहाँ करोल बाग में, मंडे मार्केट ना काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी बड़ी लगती है। तो मुझे मेरे यहाँ की मार्केट अच्छी लगती है, मेरे यहाँ की मार्केट समझ में आती है अंदर लोग की। और लगता है ये आ गए हैं लंच लेने। चिंता मत कर, आपकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी पतिदेव। मैं फॉइल पेपर की जगह ये यूज़ करती हूँ, क्या कहते हैं इसको, बटर पेपर। गीला हो रहा है। और आज के हमारे कैमरामैन हैं हमारे पति देव। गुड्डू का कल का बर्थडे है। हाँ, आपको कैसे पता? है विश करा था, फिर पूछ लिया उसी से, उसी से पूछ लिया। तेरा बर्थडे कब है बहन? आज का या कल का ये बता। नूली पूछ के विश करोगी क्या? देखो दोस्तों, मतलब बहन का बर्थडे पूछ के विश कर रहे हैं, बहन तेरा बर्थडे कब है? मतलब बहन ये ध्यान नहीं, बस आज या कल तारीख ध्यान भूल जाता हूँ, बस है ये कंफर्म है तो आज या कल में ये तो अपनी बहन का बर्थडे याद नहीं है। अगले महीने जाएगी खाटू जी, गुड्डू दीदी बात चल रही थी, नूली चलेंगे, मैं चलिए अगले महीने जुलाई में, जून में अगले महीने। अच्छा, मौसम ठीक होते ही। किस तारीख को जाएगी? ठीक है, तो फिर उनके साथ ही चल लेंगे। क्या तो रहे थे, मुझे बोला तो है भाभी और कल देखते बात। अच्छा, हो गया बहुत अब तो। क्या होगा? नहीं ना होगा। यार एक बैग उसमें क्या लाई कुछ नहीं है, खाली शीशी है, कांच की चीज उठा ले। कांच की शीशी है? हाँ, आइसक्रीम की इसमें चटनी तो नहीं चाहिए ना? बाय बाय। कूलर को साफ कर लूंगी, कूलर को साफ।
जाते जाते भी ऑर्डर दे गए, कूलर को साफ कर लेना, कूलर को साफ करना है। कूलर ना हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया, इसको करना ही पड़ेगा। इसको मैं भी आज करूँगी, नहीं आज मौसम सही है, जरूरत है नहीं कूलर साफ करने की, कल करेंगे कूलर साफ। अभी हम खाएंगे खाना। गाइस चावल बहुत बच गए हैं, चावल बच गए हैं। मैं फेंकने वालों में से तो हूँ नहीं बिल्कुल भी। मैं तो इसको चावल को खाऊंगी पहले, फिर पराठे जो बनाए वो खाऊंगी। मैं बना रही हूँ चाय। अभी मैं सो के उठी हूँ, आज नींद लगी नहीं रही थी। पता नहीं क्या हो गया, जब से विदिशा गई है ना मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। ना दिन में आती है ना रात को आती है। और जब विदिशा थी तो दिन में मैं 2-2 घंटे सो जाती थी, पर अब नींद ही नहीं आ रही है जब से वो गई है। ना दिन में आती ना रात को आती, पता नहीं क्या हो गया। तो आधे घंटे मुश्किल से नींद लगी थी, फिर वो बच्चे खेलने लग गए बाहर, शोर मचाने लग गए, फिर नींद टूट गई। चाय चढ़ा रही हूँ, चाय बनाऊंगी क्योंकि मेरे हो रहा है सर में दर्द, बड़ा खतरनाक दर्द हो रहा है सर में आज। हो सकता है नींद नहीं आ रही अच्छे से, नींद पूरी नहीं हो पा रही अच्छे से, इसलिए सर में दर्द हो रहा हो। सारा यहाँ से लेके यहाँ गर्दन तक सारा दर्द हो रहा है आज। शायद चाय पिए तो ठीक हो जाए। और अभी पति देव भी आने वाले हैं, 7 बजे के बाद आ जाते हैं। देखो कितनी देर में आते, चाय चढ़ा दी है मैंने, दोनों मिलके चाय पियेंगे फिर हम। और अभी मैं बात कर रही थी विदिशा से फ़ोन पे, तो भाई वो बात ही नहीं करती है लड़की मेरी, बात ही नहीं करती है फ़ोन पे, बड़ी मुश्किल से बात करती है। या तो अपना कुछ काम होगा जब, अब अगर आज उसको रात को याद आई मेरी तो मैं भी बात नहीं करूँगी उससे, फिर लेने पहुँच जाऊँगी कल सीधा। मौसम देखो अच्छा हो रहा है, हवा नहीं चल रही है पर मौसम अच्छा हो गया है। आज मेरी फ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, बाय गॉड अगर आज मैं फ़ोन उठा लेती ना तो मैं आज घूमने चली जाती, चाहे कहीं पे भी जाती, पर फ़ोन नहीं उठाया। देखते हैं अभी आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही रखे भगवान, तो फिर हम कहीं जाते हैं घूमने। अभी मैं बहन से भी बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी के चलते हैं, उसने बोल भी रखा था कि गुरुजी के जाना है। और मैंने उसको बोला, अभी मैंने कहा गुरुजी के चलते हैं, अगर मैं आती हूँ तो मंडे या ट्यूसडे आती हूँ तो। फिर वो कह रही ट्यूसडे और वेडनेसडे बंद रहता है गुरुजी का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी के जाना भी अभी पॉसिबल नहीं है, घर में रहो। अभी बोर हो रही हूँ फिलहाल मैं, लेकिन अब जब बच्चे आ जाएंगे ना 2-3 दिन में, तो मेरी बैंड बजेगी, अच्छी तरह बैंड बजेगी मेरी। देखती हूँ, चाय उबल गई होगी, दूध डालते हैं चाय में। चाय उबल गई है, इसमें डालेंगे दूध। तो डाल दिया, आ गए इसके पापा, पियेंगे चाय, हम पियेंगे चाय। लीजिए चाय, आप भी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ। अरे और क्यों डाल रहे इसमें? चाय पी के मैंने चढ़ा दिया है घी गैस पे, क्योंकि घी हो रहा है ख़त्म। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा घी निकाल देती हूँ। ये देखो, कोई कैसे निकालता है, कोई कैसे निकालता है, आप लोग कैसे निकालते हो बताना। मैं तो जितनी भी मलाई होती है ना इकट्ठी, वो सारी कढ़ाई में डाल देती हूँ, तो वो फिर निकल जाता है। कोई लोग क्या करते हैं कि उसको बिलोते हैं, पहले उसका मक्खन निकालते हैं, उसकी छाछ जो मट्ठा जो भी होता है वो अलग करते हैं, फिर उस मक्खन का घी निकालते हैं। मैं इतने टंटे नहीं करती, मैं मलाई इकट्ठी करके, मक्खन खाना हो तो मक्खन निकालूँ ना, मक्खन किसी को खाना है नहीं, तो मैं तो पूरी मलाई इकट्ठी कढ़ाई में डाल देती हूँ और घी निकाल देती हूँ, क्योंकि मक्खन में से भी वो निकलता ही है, और डायरेक्ट मलाई डालो तब भी वो निकलता ही है, जो इसका वो होता है ब्राउन ब्राउन सा। भी घी निकल जाए, फिर घी की स्मेल हो रही है, घी करना बस यही है कि ना स्मेल हो जाती है। घी निकल जाए, उसके बाद थोड़ा आटा लगाना है, और इसके पापा आएंगे जब रोटी बनाऊंगी। बना लेते हैं रोटी, क्योंकि सब्ज़ी तो रखी है, सब्ज़ी बनानी नहीं है, दिन में बनाई थी घिया चने की दाल, तो सब्ज़ी वही रखी है, बस रोटी बना रही हूँ। आटा भी नहीं गूँथा, आटा भी रखा हुआ था गुथा हुआ, तो अभी मैंने फ़िलहाल शाम को कोई काम नहीं करा है वैसे, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी, आटा रखा हुआ था, मुझे बस रोटी सेकनी है,
रोटी मैंने इसलिए नहीं बना के रखी थी क्योंकि अब गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है। तो अभी ये आए हैं तो अब मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ। तो हम गरम गरम रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे। तो बाथरूम में मैं आई हूँ फेस वॉश करने, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन है मैं फ़ेस वॉश करके ही सोती हूँ। और ये फ़ेस वॉश है क्लीन एंड क्लियर का। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। और गर्मी में तो फेस वॉश करना सबके लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन इतनी ऑयली हो जाती है, इतना डस्ट जम जाता है। तो रात को सबको फेस वॉश करके सोना चाहिए। नहाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम फेस वॉश तो करके सो ही सकते हो। तो अब मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ और अब चलते हैं। क्या कह रहे हो आप? आइसक्रीम लाए हो? आज हम खाएंगे आइसक्रीम। आज विदिशा के पापा लाए हैं आइसक्रीम। ये लो एक आपकी, एक मेरी। थैंक यू। तो आज हम खाएंगे आइसक्रीम रात को। पता नहीं आज कैसे लेकर आ गए, वैसे लाते नहीं है, विदिशा होती है ना जब तभी लेकर आते हैं आइसक्रीम। मेरे लिए नहीं लेकर आते, आज पता नहीं कैसे लेके आ गए। चलो हम आइसक्रीम खाते हैं और मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म।